अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस टसल की मेकिंग। और ये टसल मैंने रेडी किया है दुपट्टे के लिए। इसको भी मैंने बड़ा प्यारा स्टाइल दिया है, 2 शेड के साथ मैंने इसको रेडी किया है। और उसके अलावा इसकी डिटेलिंग मैंने की है बीड्स और सी शेल बेल्स के साथ। तो इसको भी रेडी करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं इस प्यारे से टसल की मेकिंग। इस टसल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 थ्रेड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 शेड में थ्रेड लिए हैं, स्टिचिंग में यूज़ होने वाले आर्म से थ्रेड। फिर उसके बाद हमें कार्ड चाहिए और इसकी डिटेलिंग के लिए ये कुछ चीज़ें हमें चाहिए, सीशेल, बेल्स और बीड्स। तो इनके साथ हम इनकी डिटेलिंग करेंगे इस टसल की। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों थ्रेड को इस तरह से जो है वो डबल कर लिया है। और अब इस कार्ड के साथ हमने थ्रेड्स को जो है 180 टाइम या फिर 200 टाइम जो है इसके साथ घुमा के लपेट लेना है। आपने अगर नॉर्मल साइज़ का टसल रेडी करना है तो फिर उसके लिए 180 टाइम या 170 टाइम इनफ रहेगा। लेकिन अगर मोटी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो फिर 200 टाइम या फिर इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए मैं इन सारे थ्रेड्स की जो है ना इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद इन सारे थ्रेड्स को हमने सेट करना है और अब इनको हम नीट करेंगे। नीट करने के लिए यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, दोनों साइड से इसको अच्छे से हम ब्रश करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, इन सारे थ्रेड्स को हम यहाँ से जो है ना वो लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए यहाँ पे मैं डार्क शेड का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। किसी भी थ्रेड के साथ आप जो है यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से हमने दोनों साइड से इसको फोल्ड करना है टसल को। अच्छा, फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से हम धागे के साथ इस टसल को बांध लेंगे, लपेट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डार्क शेड का जो है थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी एक थ्रेड के साथ इसको ऊपर से लॉक कर सकते हैं और प्यारा सा स्टाइल भी दे सकते हैं। अब क्या करना है, इसको यहाँ से हमने 2 गिरा लगा देने हैं ताकि ये अच्छे से यहाँ पे लॉक हो जाए और इसके थ्रेड ना निकलें। फिर से इसको अच्छे से हम ब्रश करेंगे नीट करने के लिए। और अब हमने इसकी यहाँ से कटिंग करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ट्रिमिंग करूँगी, ज़्यादा नहीं करनी। आपको जितनी साइज़ का टसल चाहिए उतना ही आपने इसको कट करना है। तो मैं बस इसके जस्ट एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर रही हूँ। तो ये देखिए टसल बन के रेडी हो चुका है। अब इसकी हम डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले इस टसल के ऊपर हम बीड्स लगाएंगे। बीड्स लगाने के लिए यहाँ पे मैं बारीक नीडल का यूज़ करूँगी और इस नीडल को हमने यहाँ से निकालना है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से लॉक करेंगे धागे को। तो इस तरह से धागे को निकालने के बाद यहाँ पे हमने इसको लॉक करना है कुछ इस तरह से टांका लगा के। अगेन हम इसको एक बारीक सा टांका लगाएंगे अच्छे से फिक्स करने के लिए। अच्छा, तो अब इस धागे के अंदर हमने टोटल 6 बीड्स इंसर्ट करने हैं। आप चाहें तो 7 बीड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं और चाहें तो 6 बीड भी। तो यहाँ पे मैं टोटल 6 बीड्स इस धागे के अंदर डाल के इसको प्यारा सा लुक दूँगी। और सारे बीड्स हमने एक साथ डालने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे पर्ल के बीड्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई से भी बीड्स यूज़ कर सकते हैं इसको प्यारा सा स्टाइल देने के लिए। तो देखिए यहाँ से मैंने सुई को जो है ना इस तरह से निकाला है और इसका ये प्यारा सा स्टाइल रेडी हो जाएगा राउंड शेप के साथ। देखिए कितना कोई ज़बरदस्त स्टाइल बन गया है, सिंपल और एलिगेंट। अब क्या करना है, इस सुई को हमने यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ निकालेंगे इसकी मज़ीद डिटेलिंग करने के लिए। और अच्छा, अब क्या करेंगे, इस धागे के अंदर ये वाला जो सी शेल है ये हम अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए यहाँ से मैं सुई को निकालूँगी। किसी भी एक होल से हमने सुई को निकालना है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद इसको हमने यहाँ पे फ़िक्स करना है इस जगह पे। इसको फ़िक्स करने के लिए मैं 1 या 2 टांका लगाऊंगी इस धागे के साथ। तो आपने थोड़ा सा गौर से देखना है ताकि आपको समझ आ जाए मैं किस तरह से इसको फ़िक्स कर रही हूँ इस जगह पे। तो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपने धागे को इस तरह से घुमा लेना है इस सी शेल के होल में से। फिर उसके बाद
क्या करेंगे, इसका जो ये नीचे वाला होल है यहाँ से सुई को हम इस तरह से निकालेंगे और अब हमने यहाँ पे बेल्स अटैच करने हैं। अच्छा, तो बेल्स लगाने से पहले इस धागे को हम 2 या 3 दफ़ा घुमा लेंगे। जिस तरह पहले ऊपर से हमने धागे को घुमा के फ़िक्स किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमने करना है। इस धागे को घुमा के फ़िक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम बेल्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे बेल्स जो है वो इजीली अटैच हो जाएंगे इस जगह पे। तो इस तरह से धागे को फ़िक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमने बेल्स अटैच करने हैं। बेल्स अटैच करने से पहले यहाँ पे मैं एक बारीक सा टांका लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं क्लोज आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमने टांका लगाना है। तो सिंपल साइज़ को टांका लगाएंगे और अब यहाँ पे हम बेल्स अटैच करेंगे। तो तीनों बेल्स हमने एक साथ इस धागे के अंदर इंसर्ट करने हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे इनको अटैच करना है। अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं 3-4 टांके लगाऊंगी इसी जगह पे। तो इस जगह पे हमने इसको जो है ना टांके लगा के लॉक करना है इन बेल्स को। और टांके भी हमने थोड़े ज़्यादा लगाने हैं ताकि ये बेल्स अपनी जगह पे फ़िक्स हो जाएं और जब इनको हम वॉश करें तो ये यहाँ से बिल्कुल भी ना निकलें। तो इस तरह से हमने इनको अच्छे से फ़िक्स करना है और लॉक करना है। अब यहाँ से इसका एक्स्ट्रा थ्रेड हम कट कर देंगे। तो फाइनली ये ज़बरदस्त सा टसल बन के रेडी हो चुका है। आप इसका स्टाइल चेक कर सकते हैं कि इतना कोई मज़े का बना है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दुपट्टे के लिए या फिर अपने नेक लाइन के लिए। तो आज का ये टसल और इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा नए आइडियाज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।